ले यार चाय पी। क्या बात है, अभी तक फातिमा को भूला नहीं ना? फातिमा को ऐसा करना नहीं चाहिए। वो ताहिर क्या सोच रहा होगा? मैंने अपनी गलती मान ली, चाचू से माफी मांग ली, तब भी मुझसे सीधे वो बात नहीं करती यार, बदतमीजी से बात करती है मुझसे। आज तक कभी मैंने किसी का इतना एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त किया। तो भाई तुझे किसने कहा कि तू फातिमा का एटीट्यूड बर्दाश्त कर? और इससे पहले तो तूने कभी उसकी इतनी फिक्र नहीं की, अब तुझे क्या हो गया? भाई उसको उसके हाल में छोड़ दे, 1-2 दिन में खुद ठीक हो जाएगी। नहीं, उससे मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। क्यों? हाँ बता भाई, क्यों? पता नहीं यार, मुझे कभी कभार उसमें इतना गुस्सा चढ़ता है ना। इतने दिन हो गए हैं, भूल जाए इस बात को, छोड़ देना। पता नहीं क्या। फातिमा से मोहब्बत हो गई। तू बकवास मत। अबे ठीक तो कह रहा हूँ यार, जब से तू आया है फातिमा की बातें कर रहा है, और इससे पहले तो तुझे कभी उसकी इतनी फिक्र नहीं हुई। और जैसे तुम तड़प रहे हो ना, तो साफ जाहिर है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। तेरे चेहरे पे साफ लिखा है, ये हादसा बहुत पहले हो चुका है। तुझे फातिमा से मोहब्बत हो गई। वो क्या कहते हैं ना कि इश्क में आशिक को ना तो प्यास लगती है ना भूख, और ना ही किसी की फीलिंग का एहसास होता है। चाय की भाई तो अनिका ये देखो, मैं कल गई थी ना तो अपने लिए ये लेकर आई हूँ। कैसे हैं? हाँ अच्छी है, लेकिन वहां ज्यादा सिंपल नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है। वैसे फातिमा, अब तो तुम्हें हैवी ज्वेलरी पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें सब कुछ हैवी हैवी तो पहनना है। और फुप्पो वो तो है ही पुराने जमाने की, हैवी ज्वेलरी, हैवी कपड़े, ये सब पहना के रखेंगी तुम्हें। वैसे हैरत है, आजकल फुप्पो घर पे चक्कर क्यों नहीं लगा रहे? जब मेरी और मुताहिर की बात हुई थी ना, तो रोज आना घर के चक्कर लगाया करती थी। अनीका, अनीका, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले किचन में बुलाया था, तुम अभी तक यहाँ फोन यूज कर रही हो। आपको पता है ना, मुझसे किचन के काम नहीं होते हैं। वेरी नाइस। मैं कौन सा बेटा तुमसे रोज रोज हेल्प मांगती हूँ? वो तो आज शाहीन नहीं आई तो मैंने तुमसे मदद मांगी है। फातिमा, फातिमा आपकी हेल्प कर देगी, और वैसे भी किचन के सारे काम तो फातिमा को बहुत अच्छे से आते हैं, है ना फातिमा? जी चाची, मैं आती हूँ। अनीका, लड़की कम से कम कुछ फातिमा से सीख लो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ससुराल जाकर हमारा नाम खूब रोशन करने वाली हो लड़की। फातिमा, तुम ये बाद में पहन लेना, अभी जाकर अम्मी की हेल्प करवा दो ना, वो दोबारा आ गई तो मेरी शामत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। थैंक्स। हाँ भाई, किससे चैट कर रही हो? फनी वीडियोस देख रही हूँ, देखोगे?
मुझे फातिमा से मोहब्बत हो गई। जब से तू आया है फातिमा की बातें कर रहा है, और इससे पहले तो तुझे कभी उसकी इतनी फिक्र नहीं हुई। और जैसे तुम तड़प रहे हो ना, तो साफ जाहिर है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। मेरे चेहरे पे साफ लिखा है, ये हादसा बहुत पहले हो चुका, मुझे फातिमा से मोहब्बत हो गई है। फातिमा से मोहब्बत हो गई। लाइटें क्यों खुली हैं सारी? उमेर, ये इतनी रात में तुम सारे लाउंज की लाइट्स जला के क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अंधेरे में ये सब चीजें उदास होती हैं, बेजान सी लगती हैं, लेकिन जैसी रोशनी होती है तो उनमें एक जिंदगी आ जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे ये गुनगुना रही हो। गौर से सुन, ऐसे नहीं लग रहा कि आपको धीमे से सुर सुनाई दे रहे हैं? कितना खूबसूरत है इसमें। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सिर्फ ठीक हो या खुश भी हो? बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो रात के इस पहर तुम्हें कौन सी खुशियां मिल रही हैं? बहुत देर हो चुकी है, खुद भी जाकर सो और मुझे भी सोने दो। जी अम्मी, सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
अम्मी प्लीज अपनी जिद छोड़ दे। आप नहीं जानती कि शफीक मामू इस फैसले से कितना खुश है। खुश तो वो होंगे क्योंकि उन्होंने अपने सर का बोझ उतार के हमारे सर पर जो डाल दिया, इसलिए खुश है। अरे अब तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? ताहिर बेटा, मैंने जोहर के बाद का वक्त दिया था, देखो असर हो रही है। और साइमा तुम तो यूं ही खड़ी हुई हो। नसरीन का 2 बार फोन आ चुका है, मैंने उनसे कह दिया है कि बस हम लोग आ रहे हैं। माँ जी, आपने जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? देखिए ना बड़ी अम्मा, कब से इन्हें कह रहा हूं कि हमारे साथ चले, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही। खुद बताइए, क्या मैं वहां पर अपनी मां के बिना जाते हुए अच्छा लगूंगा? हाँ साइमा, तुम्हारे बेटे की शादी की तारीख रखने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि मां नहीं आई? फातिमा से शादी का फैसला मुताहिर का अपना है। अगर ये लड़का इतने बड़े बड़े फैसले कर सकता है तो इसे मां की क्या जरूरत है? मुझे तो आपकी बात की समझ में नहीं आ रही। फातिमा आपकी भतीजी है, कोई गैर नहीं है। मुझे सब रिश्ते अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो मां के रिश्ते को। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर आप चाहती क्या है। मैंने इस रिश्ते में हाँ सिर्फ और सिर्फ शफीक मामू की वजह से की है, उनकी जान बचाने के लिए की है। शफीक मामू से किया हुआ वादा अब मैं नहीं तोड़ सकता। और जहां तक आपकी खुशी की बात है, तो बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए हमेशा आपकी खुशी अहम रही है और कुछ नहीं। तो ठीक है, अम्मा जी को अपने साथ ले जाओ। अम्मा जी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन शादी की तारीख लेने नहीं, ये रिश्ता खत्म करना है। इसी में मेरी खुशी है। जाओ बेटा, एक दफा और समझा लो माँ को। अम्मी, या अल्लाह, इस औरत को अकल दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जीती रहो तुम। वो साइमा नजर नहीं आ रही? वो मोमानी असल में ताहिर बेटा चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं आई साइमा? मामू असल में बात यह है कि अरे वो साइमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए नहीं आ सकी। मुताहिर बेटा, हम मिठाई के और फलों के टोकरे तो गाड़ी में ही भूल आए, लेकर आओ जल्दी से। जी। शाहीन, तुम सुल्ताना बीबी से कहो मेहमान आ गए। आइए। अब अम्मा जी यहाँ क्यों खड़ी हैं? भेजो उन्हें, कहना मेहमान आ गए। साइमा की तबीयत ठीक होती तो वो खुद आकर ये रस्म करती।
रहो बेटा, खुश रहो। तुम लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक हो। अब इस खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। माशाल्लाह जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। अम्मा जी, शादी की तारीख के बारे में कुछ सोचा आपने? अनीका बेटा, फातिमा को अंदर कमरे में ले जाओ। जी आओ। मैं सोच रही हूँ कि इस महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी। तुम लोगों को कोई एतराज हो तो बताओ। अम्मा जी, खुशी की बात है, भला किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्यों नसरीन? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा बहुत बहुत मुबारक। मुताहिर, तुम मेरे दामाद ही नहीं बेटे हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी फातिमा को बहुत खुश रखो। जी। अरे उमैर, तुम कब आए? मुताहिर और फातिमा की बात पक्की हो गई है और बड़े आपस में बात कर रहे थे कि शादी भी इसी महीने हो जाएगी। है ना खुशी की खबर? मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। क्या तरीका है कमरे में आने का? तुम मुताहिर से शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? हाँ? मैं कौन होता हूँ? फातिमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये क्या तुमने ये ताहिर के नाम के तुमने फूल पहने हैं, ये क्या है? पागल हो गया क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए लाया था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। फातिमा, मैं मानता हूँ आज से पहले शायद तुम्हें भी नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे अपनी पहचान नहीं थी, अपनी मोहब्बत की पहचान नहीं थी। लेकिन फातिमा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I really love you।
बकवास बंद करो अपनी। क्या मिलता है तुम्हें बार बार मेरी इंसल्ट करके? हाँ, क्यों तुमने मेरी जिंदगी तमाशा बनाई हुई है? अभी भी कुछ नहीं हुआ फातिमा, मना कर दो इन्हें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फातिमा, I really love you. Please. ये है तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब, जो बार बार रुस्वा करती है, बार बार दर्द देती है। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? सोए नहीं तुम अभी तक? नींद नहीं आ रही। एक बात तो बताओ मुझे, ये सब कुछ कब से चल रहा है और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसा क्यों? किस बारे में बात कर रहे हो? मुताहिर का फातिमा से कब रिश्ता हुआ और फिर अचानक ये शादी की बात चल पड़ी। ये कैसे, मुझे पता भी नहीं चला इस बारे में। जब शफीक चाचू हॉस्पिटल में थे तब मुताहिर ने जुबान दी थी कि मुताहिर फातिमा से शादी करेगा। ताईजान को तो चाहती थी कि मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी करेंगे। तो बस हो गई बात है। बात है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुम घर में होगे तो तुम्हें कुछ पता होगा ना। हाँ, बस ऐसा ही है। खैर, तुम तो मुझे जानती हो, मेरा ख्याल है तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। एनीवेज, सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
ताहिर से शादी नहीं कर सकती। फातिमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। ताहिर के नाम के तुमने फूल पहने हैं, ये क्या है? पागल हो गया क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए लाया था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। फातिमा, मैं मानता हूँ आज से पहले शायद तुम्हें भी नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे अपनी पहचान नहीं थी, अपनी मोहब्बत की पहचान नहीं थी। लेकिन फातिमा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रियली लव यू। फातिमा, हेलो। हेलो मुताहिर, फातिमा, सब खैरियत तो है? वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो। सब ठीक तो है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। फातिमा, क्या बात है? इस टाइम अगर तुमने फोन किया है तो कुछ तो बात होगी। वो मुताहिर, तुम घर आ सकते हो? अभी? काफी रात नहीं होगी? अगर कल आ जाऊं तो? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फातिमा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम फोन पे नहीं कर सकती? मुझे प्लीज टेंशन हो रही है। नहीं, तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। इनकार कर दो उससे शादी से।
पप्पू को कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। बल्कि तुम मुताहिर को कॉल करके कहोगी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। कॉल करो उसे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? उससे कॉल करो। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। और तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ सकती कि ये मेरी जिंदगी का मामला है? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो तुम्हारे शट अप उमैर, तुम्हारी खुद की जिंदगी में तो कभी सुकून था ही नहीं, दूसरों को तो जीने दो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेते हो? पहले तुमने खुद मुझसे शादी से इनकार किया, उसके बाद खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, फिर शादी वाले दिन खुद गायब हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम फिर मोहब्बत का दावा कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस एक गलती की तुम इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे? इस बात में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस, अब एक लफ्ज और नहीं, वरना तुमने नया वाला मैगजीन देखा है? यार वो चेक करो, फिर मुझे बताओ। अरे नहीं, वो बहुत अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा एक सेकंड। फातिमा कहाँ है? फातिमा वो किचन में खाना बना रही है। अच्छा सुनो, तुम इस घर में फातिमा के लिए आते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कह दो, घबरा क्यों रहे हो? बल्कि तुम्हें तो खुशी खुशी कहना चाहिए कि हाँ, मैं फातिमा के लिए इस घर में आता हूँ। मैं कौन सा तुमसे और फातिमा से जेलस हो रही हूँ? मैं तुम्हारी एक्स थी और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी और मेरी मंगनी मेरी रजामंदी से नहीं हुई थी। एक बात और कहूं, तुम्हें और फातिमा को साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने मुझे मेरी पहली गलती पे भी थप्पड़ मारा था ना, और मार लो मुझे, जितना चाहे जलील कर लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फातिमा। उमैर, मैंने तुमसे कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, इससे पहले कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो। और अगर तुमने अब मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं ताई अम्मी को जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी।